हेलो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, अशोका द एम्पायर हु गिव अप द वार। तो इसमें इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफ़ी। तो इसमें आइए कुछ समझते हैं क्या कुछ है। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, मतलब राज्य से एक साम्राज्य तक कैसे। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट दैट एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो हम क्या बोलते हैं, इसमें आप देखते हैं, लाइन देखते हैं हमारे नोट में और सिक्के में। अभी तो खैर कम दिखते हैं, पर जो पुराने नोट है उसमें काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। जो बगल में ये आपके हैगा, ये शेर दिखाई दिया है जो। दे वर कर्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये जो लगा हुआ है, ये स्टोन स्टोन में कर्व कर रखा है और सारनाथ में एक पिलर के ऊपर इसको लगाया गया है। ठीक है, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं पहले से ही। अशोका was one of the greatest ruler known to history, and on his instructions inscriptions were inscribed on pillar। अशोका जो है ग्रेटेस्ट रूलर था, उसको हम जानते हैं और हिस्ट्री में सबसे मतलब ग्रेटेस्ट माना जाता है उसको। उसकी जो इंस्क्रिप्शन मतलब जो उसने मैसेजेस वगैरह जो दिए हुए हैं, वो पिलर्स पर मतलब इंस्क्राइब मतलब लिखे गए हैं, एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस। और साथ साथ जो कि दीवारों पर भी उसने कई सारे इंस्क्रिप्शन अपने मैसेजेस लोगों को भेजे हुए लिखवाए हुए हैं। मतलब कि ये जो कि ये अशोका था जो सबसे पहला ही सम्राट था समझो, कि जिसने ऐसे मैसेजेस अपने भेजे, सबको लोगों तक पहुंचाए। आज के समय में आप देखते हो कि दीवारों पर चीज़ें लिखी होती है, तो ये सबसे पहले शुरुआत समझ लो कि अशोका के द्वारा ही हुई। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, इससे जानने से पहले हम मतलब कि जाने की क्या, इससे पहले हम जाने कि क्या लिखा था इंस्क्रिप्शन में। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। हम ये जानेंगे कि इसके राज्य को एक साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो पढ़ते हैं। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो अशोका जिस एम्पायर में मतलब साम्राज्य में ये राज करते थे, ये इनके दादाजी द्वारा ही बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 ईयर एगो, जो कि ये बना था 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। इनके राज्य में जो इनका मतलब कि एक साथी होता था, उसका नाम चाणक्य था, जो कि इनका बिल्कुल सपोर्टर था बिल्कुल। मैनी ऑफ चाणक्य's आइडिया वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। आपने सुना ही होगा फेमस बुक के बारे में, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। उसमें जो भी मतलब तेजी से जो भी इतने तेज हो सकते हैं आइडियाज वगैरह, सारे के सारे अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेंगे। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, काफ़ी सारी वहाँ सिटीज थी, मार्क विद डॉट ऑन द मैप। मैप में भी देखिए आप काफ़ी सारी डॉटेड, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये इनकी काफ़ी सारी मतलब फेमस जगह थी इनके एम्पायर में। दिस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। इन्होंने जो अशोका ने अपने राज्य की साम्राज्य की जो कि राजधानी बनाया, किसको बनाया गया, पाटलिपुत्र को। अब आगे, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अब मेनली जो तक्षशिला जो फेमस था किसके लिए था, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। आप यहाँ देखेंगे एक डॉट है, मतलब आज के टाइम में तो ये पाकिस्तान में है, पर वहाँ से जाने के लिए ये उज्जैन से होते हुए पाटलिपुत्र ये एक रास्ता बनाया गया था, जो कि गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का। इंक्लूड सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के लिए भी जाने के लिए। आगे, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। और ये जो था उज्जैन था, ये बिल्कुल बीचों बीच है। ये देखो, ऊपर नॉर्थ से लेकर नीचे साउथ जाने के लिए ये सबसे बेस्ट रूट था। अब आगे,
merchants, officials and craft persons probably lived in the cities. अब मेनली कौन कौन रहता था उस टाइम? ज़्यादातर मर्चेंट्स रहते थे, व्यापारी, ऑफिशियल्स अधिकारी, क्राफ्ट पर्सन जो भी क्या बोलते क्राफ्ट वगैरह में होते काम करते हैं, वो यहाँ पर सिटीज़ में रहते थे। इन अदर एरिया वर देयर वर विलेज ऑफ फार्मर एंड हर्डर। और जो अदर एरियाज में जैसे विलेज वगैरह में फार्मर्स, ये हर्डर चरवाहे वगैरह जो थे ये रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। अब जो ज़्यादातर फॉरेस्ट वगैरह में भी जो लोग रहते थे, वहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते थे जहाँ जो कि खाने वाने के लिए अपने लिए एक तो फॉरेस्ट पर रहते थे, और आपको जो शिकार वगैरह करके अपना खाना वाना बनाते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब इतना बड़ा एम्पायर था कि अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी। दे प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और बिल्कुल अलग अलग टाइप से खाना भी खाया जाता था। एंड वर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ एज वेल, उस और डिफरेंट टाइप के कपड़े भी पहने जाते थे। आज भी देखिए आपको देखने को मिलता होगा हमारे देश में, चाहे ऊपर आप जम्मू कश्मीर से लगा लीजिए कपड़े अलग टाइप के, फिर आप लगा लीजिए हिमाचल प्रदेश में अलग टाइप के कपड़े आए थे, पंजाब में अलग टाइप के, इनमें अलग टाइप के खाना भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश जाओगे आप, नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ अलग खाना आ जाएगा, अलग कपड़े आ जाएंगे। आप साउथ में चले जाएंगे, आज भी वही ट्रेडिशन सेम चल रहा है जो अशोका के एम्पायर में आपको देखने को मिलता था। तो वही सेम चीज़ें आज भी है। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वर रूल डिफरेंटली। अब काफ़ी बड़ा इनका पार्ट था, और जो इन सब पार्टों में डिफरेंट टाइप से ही रूल किया जाता था। देयर एरिया द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। मतलब कि जो पाटलिपुत्र उन्होंने कैपिटल बनाया था, तो इनका भी इस पर जो रूल करते थे वो डायरेक्ट ही अशोका द्वारा ही किया जाता था। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो मतलब एक साम्राज्य चलाना है तो आपको पता ही है उसके लिए एक टैक्स वगैरह कर वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब काम कुम करवाने के लिए। तो इन्होंने एक ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी रखे हुए थे जो कि कलेक्ट करेंगे कर, किस किस से? किसानों से, चरवाहों से, क्राफ्ट पर्सन से, व्यापारियों से, हु लिव इन द विलेज एंड टाउन इन द एरिया, जो टाउन और मतलब शहर में और आपके गांव इलाकों में रहते थे उनसे। ऑफिशियल आल्सो पनिश दोज हु disobeyed द रूलर ऑर्डर। और जो भी अशोका के मतलब अशोका के लगा लो या जो भी रूल करते थे वहाँ पर, उनके जो अगर ऑर्डर नहीं मानते थे तो उनको पनिशमेंट मतलब कि सज़ा भी दिया करते थे ये लोग। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल वर गिवन सैलरी। और इन जो ऑफिशियल्स रखे हुए थे, अधिकारी रखे हुए थे, इनको सैलरीज भी देते थे। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। और जो मैसेंजर्स भी रखे हुए थे आगे पीछे मैसेजेस पहुंचाने के लिए। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। और इन्होंने जासूस भी रखे हुए थे जो कि इन पर ऑफिशियल्स पर, अधिकारियों पर नजर रखते थे कि अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आगे, एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सर्वाइव्ड देम ऑल, सुपरवाइज देम। मतलब कि सारे के सारे जो भी ये है मर्चेंट, मैसेंजर और स्पाइस, ये जितने भी ऑफिशियल थे, ये सुपरवाइज्ड कौन करता था? एम्पायर। मतलब कि ये सब उसके अंडर आते थे, ये सम्राट के अंदर। विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। अब सुपरवाइज किसके हेल्प से करते थे? रॉयल फैमिली, शाही परिवार की तरफ अंडर, और सीनियर मिनिस्टर्स जो भी इनके होते होंगे, इनके थ्रू ये इन पर नज़र रखा करते थे, और सुपरविजन करवाया करते थे कि कौन क्या काम करेगा। देयर वर अदर एरिया ऑफ प्रोविंस, ईच ऑफ these was ruled from a provincial capital such as a तक्षशिला और उज्जैन आल्दो।
उज्जैन। अब इतना बड़ा एम्पायर था तो अलग-अलग जगह अलग-अलग ही रूल लोग करते थे ज़्यादातर। There was some amount of control from Patliputra, and royal prince were often sent as governor। अब मेनली क्या है कि जो कि अब दूसरी जगह जाने कहीं मतलब कि इतना बड़ा एम्पायर था, तो उनको वहाँ पर रूल करने के लिए ये मिनिस्टर्स भेजते थे एज ए गवर्नर कि जाओ वहाँ पर तुम लोग, मतलब आज जैसे उज्जैन के आप गवर्नर आप हो गए, आज तक्षशिला के गवर्नर आप हो गए, तो ये लोग एम्पायर तो मतलब कि एक अशोका ही थे, पर इन्होंने अपने जो मिनिस्टर्स को गवर्नर बना के जाकर रूल करने के लिए कहा कि जाओ करो, और वहाँ पर जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हो गए या कुछ भी वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा वो उसके द्वारा, अशोका के द्वारा करवाएगा वो काम। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और जो भी लोकल्स जो थे वहाँ के, उनके रूल्स जो थे वो फॉलो करते थे। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दिस सेंटर, काफ़ी बड़ा एरिया था इस सेंटर में। हेयर द मौर्य ट्राइड टू कंट्रोल रोड एंड रिवर, यहाँ पर क्या है, मौर्य जो थे मौर्यंस, इन्होंने मेनली रोड और रिवर पर ज़्यादातर कंट्रोल कर रखा था, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, और इनके आने जाने के लिए ये एक मेन रास्ता हुआ करता था। एंड टू कलेक्ट वेट एवर रिसोर्सेज एंड अवेलेबल एज टैक्सेस एट ट्रिब्यूट, मतलब कि ये सारे के सारे यहाँ पर जितना भी आने जाने के लिए टैक्सेस वगैरह जो भी, और नजराने वगैरह लेने के लिए भी ये सब चीज़ें जाने आने के लिए यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स us that the northwest was important for blanket and South India for its gold and precious stone। अब मेनली इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में बताया कि हमें कि नॉर्थ वेस्ट जो था इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट कंबलों के लिए, और साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन मतलब मोती वगैरह के लिए फेमस था। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और ये जो रिसोर्सेज कलेक्ट हुआ करते थे इनको मिला करते थे, मतलब कि जो टैक्सेस के रूप में, और ये ट्रिब्यूट मतलब नजराने के रूप में। तो ये सब चीज़ें अशोका द्वारा या मौर्य द्वारा लिए जाते थे। देयर वर आल्सो द फॉरेस्ट रीजन, फॉरेस्ट रीजन में भी पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पर जो थे जो मतलब जंगलों में जो रहते थे ये भी कम इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, मतलब कि कम मतलब वहाँ पर जो रहते थे ये भी कुछ ना कुछ इनको प्रोवाइड करवाते थे, जैसे कि एलिफेंट, टिम्बर, हनी, शहद एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल, जो अधिकारी आते थे मतलब जंगलों में इनसे भी कलेक्ट जो करती थी चीज़ें टैक्सेस वगैरह के रूप में या नजराने के रूप में, तो इसमें एलिफेंट वगैरह, हाथी वगैरह, हनी, शहद वगैरह ये लोग इनसे लिया करते थे। अब आगे अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका जो थे एक यूनिक रूलर थे, वो कैसे थे एक बार समझते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर रूलर वाज अशोका, जो वो मोस्ट फेमस थे रूलर अशोका। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, जो कि पहले राजा थे या सम्राट थे जिन्होंने दीवारों पर अपने मैसेजेस लिखवाए। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, जो कि जो भी मोस्ट ज़्यादातर जो भी थे जो लिखवाए गए थे वो थे वर इन प्राकृत, जो कि भाषा वहाँ बोली जाती थी प्राकृत, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी, और जो लिखवाए गए थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, ब्राह्मी में। यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती थी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में बुलवाया करते थे ये लोग, सुनाया करते थे लोगों को मैसेज अपने, और लिखवाया करते थे ब्राह्मी भाषा में। अशोकास वार इन कलिंगा, कलिंगा इज द एशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, जो कलिंगा जो है पहले प्राचीन नाम, ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंगा था। अशोका फॉट ए वार टू कंकर कलिंगा, अशोका ने लड़ाई लड़ी कलिंगा को जीतने के लिए। हाउएवर
He was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. अब इसने क्या किया, लड़ाई लड़ी। अब ये उसके बाद वहाँ पर जो भी वायलेंस हुआ था, वहाँ पर जो खून खराबा हुआ था, उसको देख के मतलब कि एक तरीके से घबरा गया और उसने आगे से डिसाइड किया कि वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। ये पहला राजा था जिसने जीतने के बाद मतलब कि ठान लिया था कि दोबारा से ये कभी भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेगा। आगे मेनली एक ये पढ़ लेते हैं, अशोका's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगा वार। कलिंगा वार में इन्होंने क्या क्या हुआ था, क्या क्या लिखा था, बताते हैं। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन। क्या क्या इंस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या क्या मैसेजेस में लिखवाया था। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग वन कंकर कलिंगा, मतलब कि पहली 8 साल हो गए इनको, मतलब जीते हुए कलिंगा को। अबाउट अ 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। करीबन 1.5 लाख के करीब इन्होंने जो कि लोग थे वहाँ के पकड़े। एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, और कई कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जो कि लोग वहाँ पर मारे गए। दिस फील्ड मी विथ सोरो वाई। इन्होंने मुझे बिल्कुल एक तरीके से ऐसे भाव से भर दिया शांति से कि पूछो मत। कि अब ये बोलता है क्यों, वाई। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड, जब कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य कोई जीतता है, लाख ऑफ पीपल डाई, काफ़ी सारे लोग मतलब लाखों में लोग मरते हैं। एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, और कईयों को बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण एंड मोंक आल्सो डाई, और जो ब्राह्मण होते हैं जो पहले ऊंची जाति मानी जाती थी, और जो संत है मोंक आर आल्सो डाई, वो भी मरते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड, जो लोगों को अपने मतलब रिलेटिव्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव वंस, काफ़ी सारे जो स्लेव्स मतलब बंदी होते हैं वो भी, काफ़ी जो नौकर होते हैं वो भी मरते हैं, और अपनों को कई लोग खोते भी है। दिस इज़ वाई आई एम सैड, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, उदास हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व, और मैंने डिसाइड किया है, ऑब्जर्व किया धम्मा को। एंड टू टीच अदर अबाउट इट वेल एज वेल। उसके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया कि सबको धम्म के बारे में अदर्स मतलब कि बताएंगे या पढ़ाएंगे अच्छे से। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये धम्मा के थ्रू ही लोगों को जीतेंगे। इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स, और मतलब कि लड़ाई के थ्रू जीतने से अच्छा इसको प्यार से जीता जाएगा, धम्मा के थ्रू। ठीक है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर फ्यूचर, मैं ये सब जो लिखवा रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए मैसेजेस लिखवा रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, फिर इसलिए आगे मेरे जो बेटा होगा या मेरे बेटा का बेटा होगा वो लड़ाई के बारे में ना सोचे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धमा, उसके बाद मैं सोचने लगा कि धमा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल बच्चों अभी इतना समझो आप। बाकी का क्या आगे दूसरे पार्ट में मैं आपको इसमें समझाऊंगा, और अच्छे से अगर जो कोई कमी रह गई हो तो बाकी में मैं उसको क्लियर करूंगा आपसे। बाकी आपको अगर समझ आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो लाता रहूं और आपको मैं समझाता रहूं। थैंक यू।